हाँ भाई रेहान, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो भाई? आज है भाई रेहान की नानी की रिटायरमेंट। हम जा रहे हैं भाई नानी को लेने स्कूल में, है भाई। और पा ऐसे मिलेंगे सर सुनो तो सही। नहीं जाओ 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 बहुत ज्यादा लगा है कौन का से ऐसे भी तुमने बड़ा मैचिंग किया पूजा पूजा ने आपका तो ले आऊंगी मैं। क्यों? आइए प्लीज आप लोग आ जाओ। जैसे कि हम जानते हैं आज हमारे जाओ, आप भी जाओ। हाँ जाओ। अभी 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 जोड़ी जी के बेटे विराज का स्वागत।
लो अपना फोन लो। भाई ताली बजाने में क्लैपिंग कर दो और पीछे मम्मी की देखभाल तो हम किताब को ही करती है अच्छे से दूसरी बात मेरी बनती थी अभी आएगी दोबारा। सोनू जी और बेटी की साक्षी चौधरी मैडम और स्वाति मैडम डिपार्टमेंट इस चीज की मंजूरी नहीं देता है। मैंने महसूस किया कि हमेशा इनके फेस पर मुस्कान रहती है। कभी किसी भी काम को मना नहीं किया हमने, कभी भी नहीं किसी भी काम पे देखा था कुछ भी। कोई भी स्टाफ मेंबर है तो मैं उम्मीद करती हूँ मंजू जी ऐसे ही बने रहेंगे और स्कूल में हमारे जरूरी आते रहेंगे। बहुत जरूरत है हमें स्कूल में। ठीक है मंजू जी, जब आपका मन करे तब आ जाना। और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आपको कोई भी काम करे तो बेफिक्र होकर हमें बताएं, हम आपका काम जरूर करवाएंगे। और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और इनके सभी बच्चों को भी कहते हैं कि आप इन्हें हमेशा मेरा शॉल बना देंगे जोरदार तालियों से राजा आनंद दोनों आ जी का मत दिखाइए।
सभी स्टाफ अरे कल्याण कितना लंबा साथ है ओ आज तो आशीर्वाद देना भाई वैसे नोक चोक होती है हां नोक चोक होती रहती है एक घर सारे आ जाओ अभी प्लीज स्टाफ हमारे स्टाफ मेंबर्स जो भी है स्कूटी बाहर ही है ये हम सब पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से लो मैं दूंगी हम तो आपको आगे 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 मैचिंग मैचिंग हो रखा है ये उधर मीडिया एक बार उधर टेबल पे रखो ये गिफ्ट ना ये भी दे दो और आप में से जो भी कुछ कोई बोलना चाहे ये आती बताना अभी अविनाक्षी भाभी है ये बिल्कुल जो मेहनत होती है पूरी लाइफ आज तो मुझे नोटों से लग गई रुक जा यार गिदानी कर रहे आपको हमेशा बहुत जरूरत कर जाती है बहुत लंबा साथ है सुशीला के साथ एक चेयर हो वो सर भी आता है रिटायर भी होना पड़ता है लेकिन बिना कलंक के बिना किसी
90 के आज के समय में रिटायर होना अपने आप में बड़ी बात है। अब तक तो आप अपने और कामों में बिजी थे, बच्चों के कामों मंजू जी के परिवार के सदस्य हेलो सर लग रहे हैं इसमें हेलो हेलो हाँ मैम ज्योति जी को बुलाना चाहूंगी वो अपनी मम्मी के बारे में तालियों के द्वारा लंबा टाइम तो शायद आपसे ज्यादा नहीं रहा, कम ही रहा, पर जितना रहा बहुत अच्छा रहा। देखो कुछ जब दो जने इकट्ठे होते हैं तो एक बॉन्डिंग तो सभी में बन जाती है और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे से उम्र में बड़ी हैं या मैं टीचर हूँ, ये नसीब आया, बिल्कुल फील नहीं हुआ। उस टाइम ये भी परेशान रहती थी काफी, तो ऐसा लगा शायद इनको महसूस हुआ कि अपने मन की बात मुझसे शेयर कर अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, मतलब सबकी बातें ये मेरे से शेयर करती थी, मैं भी करती थी। मतलब ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम एक टीचर एक एम्प्लॉय है या कुछ भी नहीं, मतलब एक जैसे सहेलियाँ बात करती हैं ना, कोई उम्र का गैप था ना कुछ। और पता नहीं ये धीरे धीरे मेरे से 3-3.5 साल का हमारा टाइम रहा होगा। उस टाइम पीरियड में इनके मन में मेरे लिए कितनी जगह बनी, उस चीज़ से ये मैं महसूस करके बता सकती हूँ कि जब मैं यहाँ से चली गई और जब मैं 11C में आई तो जो अपने बच्चों की शादी से संबंधित चीज़ें कोई डिसीजन ले रही हैं, कुछ बात कर रही हैं, तो आके मेरे से डिस्कस कर रही हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके मन में मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है। तो मैं उस चीज़ को बहुत मानती हूँ। जब यहाँ से गए मेरे घर, जिस दिन हमारा ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ये मेरे घर, मैं स्कूल गई हुई थी, मेरे घर बैठी हुई मिली। मेरे नेबर्स ने बताया कि आपके कोई आई हुई हैं, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने, जैसे आनंद भी था साथ में, तो मतलब मेरे को इतना, मुझे वो रास्ता काटना, घर तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल हो गया, जबकि मुझे ऑफिस जाना था। लेकिन मैं पहले घर गई और जो लिपट के जो सीन था मैं बयान नहीं कर सकती, तो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। मतलब बच्चे भी, इनके बच्चे, अंकित को शायद मैंने बाय फेस आज तक नहीं देखा, बैठा हुआ वैसे पहचान में आ रहा है, पर अंकित की सारी बातें, पूजा की सारी बातें, ज्योति की, आरती की, मैं पूरी फैमिली को यहाँ बैठे बैठे जानती हूँ। साथ में जो इनके फूड वाले रिश्तेदार हैं उनको सबको जानती हूँ। जो सारी बहुएं, बेटे, भतीजे, भतीजे सबको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो आप लगा सकते हो कि हमारे दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी रही। और सबसे बड़ी आज मैं ये फील कर रही हूँ कि इन्होंने अपने परिवार के साथ मुझे इन्वाइट किया, तो अपने परिवार का हिस्सा ही माना है। और मेरी शक्ल से आपको अंदाजा लग सकता है कि जहाँ कहीं नहीं रही यहीं रहेंगी, लेकिन हाँ एक दिल में कुछ जो होता है ना वो थैंक यू। वो लोग आए और कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। मैं तीनों में से सीनियर हूँ, इसलिए पहले मैं आ रहा हूँ। अच्छा बोल रहा है, अच्छा सबको नमस्कार। मंजू जी आपको स्पेशल नमस्कार। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है और अपने आप से संबंधित की है। पहले कभी कविता नहीं लिखी, एक अपनी बेटी के लिए लिखी थी, उसके बर्थडे पे, और आज मैं लिखी। कोशिश करिए, पता नहीं
पाई है नहीं, ये आपने डिसाइड करेंगे। प्रिय मंजू जी, सोचा तो था कविता लिखने के लिए लूंगी चैट जीपीटी का सहारा, पर अपने विचारों, आप बीतियों और भावनाओं को एआई को कैसे समझाऊंगी। तो मैंने ये विचार अपने मन से निकाला और सोचा खुद कोशिश करती हूँ, शायद सफलता पा ही जाऊंगी। ये सोचकर आज मैं आप सबको कुछ सुनाऊंगी। 10 सालों को 10 लाइनों में लाना ऐसा लग रहा था मुश्किल, जैसे समुंदर में घुसकर 10 सीपियों में से 10 मोतियों को खींच लाना। फिर भी इसे करने की थी मुझे ऐसी धुन समाई कि उन 10 मोतियों से ही मैंने आज माला बनाई। 13 मई 2015 की ज्वाइनिंग का वो दिन मुझे जब जब याद आता है, तो संजय से हुई मुलाकात आज मुझे आह सी दे जाता है। संजय का मंजू जी को डराना, नहीं मैडम है खतरनाक, जरा बच कर तुम रहना। मंजू जी का भी गुस्से से बोलना, देख लेंगे पे कर लेगी मेरा। मैं भी दिखा दूंगी उसे अपना घना जलवा। मंजू जी का रंजना मैडम के घर जाकर रोना, नहीं मैडम आ गई, आपका पत्ता काट गई। अब मैं क्या करूंगी, पर मैं उससे बिल्कुल न डरूंगी। खैर, घंटे बीते, दिन बीते, विचार मिले, मेरी बातें, मेरे जीवन की कहानी सुन उनके दिल और दिमाग में मैंने अपनी जगह बनाई। फाइनली मंजू जी को अब मैं पसंद आई। उनका ये कहना, तू शास्त्री नगर का पता बताना, तुझे दुखी करने वाले को वहीं छेद कर आएंगे, तेरी आंखों में अब आंसू ना आ पाएंगे। सैकड़ों बार मेरे आंसू पोंछकर दिया मुझे माँ जैसा प्यार, किस जन्म का रिश्ता करवाता है ये यार। मंजू जी नहीं, उनका सारा परिवार, ज्योति, पूजा, आरती और अंकित का मेरे लिए प्यार व सत्कार। ये बच्चे हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, मेरा यही आशीर्वाद। वो एक पल जिंदगी भर ना भूल पाएगा, सुबह सुबह मंजू जी के फोन का आना, मेरी परेशानी का एहसास होना। एक माँ को ही हो सकता था शायद, पर इन्होंने तो माँ को भी पीछे छोड़ा जब मैंने बताया हाँ परेशान हूँ क्योंकि घर में था आग ने तांडव मचाया। मैं हैरान थी, आज भी हैरान हूँ, कैसे उनके दिल तक मेरे दिल की वाइब्रेशंस पहुंची। ये माँ थी या माँ से भी बढ़कर जो भगवान ने मेरे लिए भेजी। मंजू जी कहकर मैं अब किसे बुलाऊंगी? ओहो, मैं तो मंजू जी आपको रोज रोज हिचकी दिलवाऊंगी। ये आपका और मेरा रिश्ता मरते दम तक चलेगा, जो आपको बहुत याद आएगा और मुझे कभी भी भूल ना पाएगा। कितनी बातें और सुनाऊं, क्यों आपको मैं अब बोर कराऊं। इतना बता दूं मंजू जी कि किला बिकेगा तो तुझे एक अच्छी सी साड़ी दिलाऊंगी। इतना बता दूं मंजू जी, किला बिकेगा। मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। मुझे पूरा करने दो। कितनी बातें और सुनाऊं, क्यों आपको मैं बोर कराऊं, पर इतना बता दूं मंजू जी कि किला बिकेगा, तुझे अच्छी सी साड़ी दिलाऊंगी। ये बात मैं आपको भूलने न दे पाऊंगी। और अंत में बच्चों को सिखाई एक कविता मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैं नर्सरी टीचर हूँ। नर्सरी के बच्चों को बहुत सारी कविताएं हम सिखाते हैं। आओ भाई आओ, घूम के आए हम,
मदद करे जो हमारी, थैंक्स करें हम। आओ भाई आओ, मंजू जी से मिले हम, बहुत सारा प्यार करें, हमारा ध्यान रखें, थैंक्स करें हम, थैंक्स करें हम। थैंक यू मंजू जी, हम सबकी तरफ से, एंड आई लव यू। बहुत बढ़िया। और मेरे रिश्ते को एक सहेजे रखने के लिए मरते दम तक ये सेम मेरे पास भी है और आपके पास भी। थैंक यू। अब मैं अपनी बताना चाह रही हूँ ये कविता तो मैंने लिख ली थी कई दिन पहले, और मैं इसको फ्रेम नहीं करा पाई थी क्योंकि कल हॉस्पिटल में थी। तो मैं मीनाक्षी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, इसने इसको इस फ्रेम में उतारा। थैंक यू यार। नहीं, मैं वहाँ बोलना भूल गई, बोलने की बात ही नहीं। सबके बारे में कुछ ना कुछ पता, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी मैडम क्या नाम है, लेकिन नाम के हिसाब से मुझे सब पता है। सब बातें बताती हूँ मम्मी घर पे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, हर किसी के बारे में। और जैसे कभी ताले को लेके प्रॉब्लम हो गई, ताला को मैं बोलती कि ताले के ऊपर क्या लड़ाई होती है, स्कूल में ताला को मैं नहीं लगाऊंगी ताला, ऐसे करते हुए पहुंच गई बात। तो मुझसे शेयर करती है, जो दिन की पूरी बात होती है ना सारी, वो जाने के बाद 2:30 बजे से 3 बजे तक मुझे बताती है, फिर खाना खा के लेट जाती है, फिर अगले दिन वापस अपना रूटीन सेम। और 2:30-3 बजे के बीच में जो पूरा दिन होता है ना, किसी के साथ भी अच्छा बुरा, बाहर पेरेंट्स वगैरह आते हैं बच्चों के, किसी के साथ भी वो सब शेयर करती है उस थोड़ी सी देर में जाने के बाद। फिर जैसे बस वालों का भी कुछ हो गया, रास्ते में गिर गई, ये वो सब बता दिया अपना, बता दी। सो जाती है, मैं सोचती हूँ अपना काम कर, बातें अपने निकाल दी, ताज़ी रखेगी। मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे पापा भी अच्छा ही लगते हैं हमारे लिए, बट जो मेरी मम्मी ने हमारे लिए किया, हमें नहीं लगता कि हमारे पूरे परिवार में कोई भी हमारे लिए कर पाता है किया। शादी, एजुकेशन और अच्छी जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी लाइफ में, सारी ही मम्मी ने दिलाई। मतलब बोलने की भी वो नहीं कि ये लो, ये ले लो, वो ले लो, कभी मना नहीं करती मम्मी। और अपने लिए कुछ बोलती नहीं है कि ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं। रहने वाले तो प्यार अपने आप मिल जाओ। अब तक इन्होंने किया जो किया, अब हमारी बारी है। तो बहुत गुस्सा करता, कहते इसको फेंक दे इसको बाहर, वरना ये सारी खा जाएगी। क्योंकि मम्मी को अगर मिठाई दिख जाए तो ये मानती नहीं है, इनको शुगर हो गया था अभी तो ठीक है, लेकिन ये बहुत गुस्सा करता है, मिठाई लो, कोई लो, घी के लिए ये बहुत मना करता है, और ये मानती ही नहीं है। लेकिन स्कूल में ये खाती है, स्कूल में नहीं खाती। हाँ, सही बता देती है, जैसे एक पीस भी खाएगी ना तो घर जाने के बाद बता देगी कि मैंने आज एक मिठाई खाई थी। जितना खाएगी उतना ही बताएगी जाने के बाद कि मैंने इतना सा खाया था, बाकी वापस रख दिया था। हाँ, मैं भी बता देती है। तो अंकित ये ख्याल रखता है इनका खाने का कि क्या खाना क्या नहीं खाना है, वो डांटता है, वो ये मत खाना, ये मत खाना, और ये मुझे गुस्सा व्यतीत हुआ है वैसे तो मेरा, पर जितना भी कम समय के लिए हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब हमेशा बच्चों को बहुत अच्छे से रखना। हम सेमिनार के लिए जा रहे हैं या साइंस फेयर के लिए बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को देखना अच्छे से, बहुत बेफिक्र हो जाता था कि हाँ मंजू आंटी जी हैं क्लास में देख लेंगे। तो बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है, बहुत लगनशील है। ये नहीं क्लास में बैठी है तो बाहर बैठ गई, या नहीं क्लास में बैठी है तो फिर बैठी रहती है, शायद लंच हो रहा है, लंच में भी क्लास में बैठी रहती है। इवन अपने खाने का भी ध्यान नहीं रखते थे, हम बोलते थे कि मंजू आंटी खा लिया आपने कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार अपने काम के लिए। हम ही बच्चे पूछते रहते थे मंजू आंटी खाओ, पहले खाओ फिर उसके बाद कुछ करना है आपको। तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार अपने काम के लिए, और मैं कामना करती हूँ
रिटायरमेंट के बाद ये बहुत स्वस्थ रहे हैं। अभी इनके लीवर में मुझे सूजन आ गई थी, तो कह रही थी कि टेस्ट वगैरह करवाया, तो मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत स्वस्थ रहें। और हाँ, तो चूड़ी जरूर बनवा लेना गोल्ड की। मेरे से हमेशा पूछती थी कि पूजा में गोल्ड का क्या रेट हो रहा है, तो मैं बताती तो कह रही थी कि रिटायरमेंट का पैसा, मैंने बोला कि रिटायरमेंट का पैसा आएगा तो गोल्ड की चूड़ी बनवा लेना। वो तो वैसे रह जाएगा, तो मैं फोन जब भी कभी इसीलिए जरूर करूँगी। मैं तो चूड़ी बंदी है उसकी। पसंद नहीं आ रही उनको, लेके गए थे पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आई। साइज के निकला तो एक बोले कि साइज के ही एक बार पहन के बोल कि साइज का बना देंगे, आपका साइज नहीं मिलेगा। अच्छा, इनको ये मुझसे शेयर कर चुके हैं, हर बात शेयर मुझसे करते हैं, नहीं पहन देंगे भी वैसे। अब जैसे जैसे बॉन्ड अच्छा बनता चला गया इनसे, तो अब इनका जाने का समय, रिटायरमेंट का समय आ गया। अब मैं चाहती हूँ बीच बीच में भी आती रहे, हमसे मिलती रहे। इवन मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था, उसमें मेरा उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि कुछ खा लिया मैडम आपने, कुछ खा लो, ये ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है। एक मदर की तरह इन्होंने बहुत अच्छी से मेरी केयर करी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल रिटायरमेंट के बाद में मैं स्कूल समय समय पर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इवन मैटरनिटी लीव जाने से पहले भी एक जैसे हो रहा था, खाली खाली सा, लेकिन अब ये मैं आऊँगी मैटरनिटी लीव के बाद तो ये नहीं है लेंगे, तो मैं बहुत मुझे खाली खाली सा लग रहा था वैसे। तो बल्कि बार बार कहती है रहती थी मंजू आंटी से, मंजू आंटी आप तो मिलोगे भी मुझे, मैं आऊँगी आप मिलोगे भी मुझे। तो मैं चाहती हूँ आपकी रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल आती रहे, हमें थोड़ा अच्छा सा लगे बस। और बाद में में उनकी वही बात याद आ रही है, तो मदद कर रहे हैं हमारी, थैंक्स करें हमें। इन्होंने हमेशा, मुझे अभी 1 साल ही हुआ है आए हुए, हमेशा बेटी की तरह माना। कभी मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आती थी, आप बैठ जाओ, मैं कर लूँगी, ये काम मैं पता था सबसे पहले। आंटी आपकी बहुत याद आएगी। एक बार मैं पहले स्कूल आ चुकी हूँ 10 साल पहले, और इन्होंने मेरे को 10 साल बाद भी वही जगह दी। मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना। पहले तो कुछ प्रोग्राम किया है, थैंक्स। आदमी काम करता है ना, तो घर से ज़्यादा जहाँ वर्क करता है वो जगह बहुत होती है। तो जो स्कूल वालों ने ये सहयोग दिया मेरी बुआई लड़की, उसका जो 19 साल यहाँ टाइम स्पेंड किया पता नहीं चला। तो कल तो हमारे कम से कम 20-25 साल पहले एक्सपायर हो गए। उसके बाद घर को संभालना और जॉब करना बच्चों को, उसके बारे में क्या कहना है। और भी पूजा ने एक बात कही थी, ये मीठा मोटा असल में वो हमारे फोन में है, वो मेरे में भी याद है, दादागिरी में भी याद है, मेरे पिताजी में याद है। तो ये जो हैबिट है ये किसी ने टाइम है। तो एक अच्छी हैबिट हुआ की है, आपने कुछ बात कहना कि ये बात किसी को मत बताना, सबसे पहले वही बात बेटा बोलोगे ना वो बात तो पहले ही बता रहा है। आपने इतना सा प्रोग्राम किया उसके लिए थैंक यू। आप इसको पानी पिया। सीमा में अब साथ चले जाना। आ जाओ, मैं को साड़ी चूड़ी की सेटिंग कर लो, आप किले मिले एक बार कहोगे ना, एक बार कहोगे तो ये रोज आएंगी। अभी
करवाई? जी जिन पुचकार दे, जी जिन पुचकार दे, जी जी तेरे यार जी जिन पुचकार दे बैलून टिप ना कर। मोहित भी कह दिए। ठीक है ठीक है, आप उसमें आ जाओ मैम, उस वाली में आ जाओ। सोनू लिए नहीं गला हो ना, साथ में कुछ नहीं। आज अलाउड है। बोले सलाती बेटा मड़े बस हमेशा भगवान अस्तित्व दिन रखना। ये आग लगी। आप क्या कर रहे हो? पानी इनके पे डालो, इनके पे डालो पानी डालना। जिन कोई भी मत तारो 2-4 मिनट ये बंद होगा माल आ जाएगी गला। ये क्या करूँ मैं, गड़बड़ हुई। ये क्या करूँ और ज्यादा मम्मी से दूर रहो। मम्मी से दूर रहो। चलो हाँ दो नानी को दो। वीडियो ले, डोलू की ले, रुक जा, डोलू की ले, डो पकड़ के एक बार से जा, इधर जा नानी की ऑर्डर के हाथ पे चल। प्लास्टिक के बस सरसों का तेल दे दिया जल्दी। हमारे